हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं COP28 के बारे में। और इस वक्त कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है यूएई में। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ये। इसको यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी आप बोल सकते हैं, या फिर इसको आप COP28 भी बोल सकते हैं। COP28 आपको पता ही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। तो देखिए, इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारी वीडियोस में सारा ही चीज़ डिस्कस करेंगे, बट अभी आज की ये वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो वो टर्मिनोलॉजीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ये है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, ये कहाँ पे हो रहा है। तो ये आपका दुबई में हो रहा है, ठीक है, यूएई में, दुबई में हो रहा है। और ये 28 है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसकी जो डेट है वो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक है। और ये किया जा रहा है, ये कंडक्ट किया जा रहा है एक्सपो सिटी में। एक्सपो सिटी एक जगह है दुबई के अंदर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है COP जो है ये हर साल होता है। COP जो है ये हर साल होता है, 1992 से ही किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था 1992 में हुआ था। उसके बाद से ये लगातार इसको करते आ रहे हैं, इसको कंडक्ट कराते आ रहे हैं। और हर साल कोई ना कोई कंट्री आगे आती है और वो बोलती है कि मुझे ये चीज़ होस्ट करनी है। तो वो कंट्री फिर वहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को होस्ट करती है, जहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर्स और वैसे भी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसे कि जो भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जैसे आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर पोप की बात करते हैं, तो पोप तक आते हैं, उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन देने आते हैं। इस बार वो नहीं आ सके हैं, बट अक्सर ऐसा होता है कि जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, चाहे वो कंट्री के हेड हों या किसी चीज़ के सिग्निफिकेंट हेड हों, वो वहाँ पे आते हैं। काफ़ी डेज ऑफ इवेंट होता है, काफ़ी सारे डेज होते हैं उसमें, और डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। मेजरली इसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो एग्रीमेंट है, जो पेरिस एग्रीमेंट है, वो किस तरीके से चल रहा है, उसमें हमने चीज़ें क्या अचीव की हैं और आगे हमें क्या अचीव करना है, इस पे हमारा फोकस होता है। हर बार कुछ एजेंडाज होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन पे बात की जाती है और आगे के ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम आउट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली जो अभी तक का इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे, वो हम एनालाइज करते हैं और आगे किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजीज को फ्रेम आउट करना है, ये सारी बातें भी देखते हैं। अब यूएई को इस बार क्यों मौका मिला इसको कंडक्ट कराने का? तो यूएई ने इस बार बोला कि उन्हें ये कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराना है। 2021 में उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी और उसके बाद फिर इनको मौका मिला, क्योंकि यूएई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट वेलनरेबल कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वेलनरेबल कंट्री है। आपको पता ही होगा दुबई में किस तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किए गए हैं, किस तरीके से उनको मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से उनके देश पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्लाइमेट, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है यूएई के ऊपर। तो अगर देखा जाए, अगर हम कुछ पॉइंट्स पे बात करें, तो जो इनका एयर टेम्परेचर है, एयर सरफेस टेम्परेचर है, वो हर साल बढ़ रहा है। 1990 से 2022 के बीच में ऑलमोस्ट 1.27 सेल्सियस ये बढ़ चुका है। तो हर साल, हर एनुअली ये बढ़ता जा रहा है। ये एक क्लाइमेट वेलनरेबल सिचुएशन है उनके लिए। उसके साथ इन्होंने एमिशन जो है उसमें रिडक्शन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें रिडक्शन नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से जो रीजन का एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लस रेड सी एंड पर्शियन गल्फ जो रीजन है जहाँ पर यूएई है, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ हीट ह्यूमिड एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपकी डस्ट स्टॉर्म आना, सी लेवल का बढ़ जाना, ड्रॉट आना, ये सारी कंडीशंस इन पूरे एरिया में आती है, इस पूरे ही मिडिल ईस्ट में ये चीज़ आती है। तो इस वजह से यूएई को यहाँ पर मौका दिया गया कि वो इस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट करे और उसके साथ साथ एफर्ट्स भी लगाए कि किस तरीके से उनको एमिशंस को रिड्यूस करना है और किस तरीके से वो अपनी इकॉनमी जो उनकी है वो काफ़ी ज़्यादा वो बेटर बना सकते हैं विद द एडहेरेंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो ये है आपका। इसके अलावा इसमें मेजर्स में उन्होंने जो मेजर्स उनको लेने को बोले गए हैं या वो ले रहे हैं, उसमें उनका रेल लाइन है, वेस्टेज को रिड्यूस करना है, अपनी इकॉनमी को सर्कुलर बनाना है, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ों जो मेजर्स हैं वो ले रहे हैं। इसके बाद आपका आता है टर्म्स, जिन टर्मिनोलॉजीज़ की मैं बात कर रही हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनकी बात करते हैं।
पहला टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्लोबल स्टॉक टेक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पहली बार डिस्कस होगा। ग्लोबल स्टॉक टेक एक तरीके का रिपोर्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट बताता है कि अभी तक क्या प्रोग्रेस की गई है, ग्लोबल प्रोग्रेस क्या है। ये 2 ईयर का असेसमेंट होता है। अभी तक यूएन ने कभी इसको नहीं पब्लिश किया, बट इस बार COP28 में इसको यूएन पब्लिश करेगा। अभी तक यूएन को नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट चेंज लाए हैं, इसीलिए ये ग्लोबल स्टॉक टेक को नहीं पब्लिश किया गया था, बट अब ये इसको COP28 में पब्लिश किया गया। ठीक है, और COP26 से इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि हर 2 साल पे इसको पब्लिश किया जाएगा। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी, बट इन्होंने इस टाइम पे पब्लिश किया है ग्लोबल स्टॉक टेक। और उसके बारे में अब ये बोला गया कि हर बार या हर 5 साल पे इसको पब्लिश किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो 7 की फाइंडिंग्स है जो इस रिपोर्ट की, जो ग्लोबल स्टॉक टेक है इसकी रिपोर्ट की 7 की फाइंडिंग्स है, 17 की फाइंडिंग्स है, जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं जिनको पूछा जा सकता है या पूछा क्या जा सकता है, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये बोला गया है कि पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ है उसके बाद से अभी तक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आए हैं एमिशन के रिडक्शन में। ठीक है, जो एमिशन है उसके रिडक्शन में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हेल्प मिली है पेरिस एग्रीमेंट के बाद से। 2011 में बोला गया था कि जो प्रोजेक्टेड वार्मिंग है 2100 तक वो हो जाएगी 3.7 से 4.8 डिग्री सेल्सियस, बट अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ये काफ़ी रिड्यूस हुई है। और अगर जिस तरीके से प्लेज किया है कंट्रीज़ ने, कंट्री के लीडर्स ने जिस तरीके से एमिशन को रिड्यूस करने के लिए प्लेज ली हैं, अगर वो सारी प्लेज उनको अकम्प्लिश कर ले जाएं तो ये 1.7 से 2.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। ठीक है, जो कि अभी करंट है 2.4 से 2.6 डिग्री सेल्सियस, तो उसको और नीचे लाया जा सकता है अगर हमने सारी प्लेजेस को अकम्प्लिश कर लिया तो। दूसरी बात ये बोली गई है कि जो टारगेट्स हैं वो जो है वो 50% चांस है कि उनको किया जा पाएगा, बट मोर देन 67% चांसेस की ज़रूरत है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि ग्लोबल एमिशन जो है वो 2025 तक सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ईयर 2025 में ग्लोबल एमिशन पूरी कंट्रीज़ में, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसका जो एमिशन होगा वो पीक पे होगा। तो इसको रिड्यूस करने की बात इन्होंने बोली है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे खर्च किए जा रहे हैं, इसका फ्लो बहुत ज़रूरी है कि ये पैसे बढ़ाए जाएं और इसको कॉन्टिन्यूअसली उतना इन्वेस्ट किया जाए जितना पैसा बोला गया है उतना। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन की ज़रूरत है ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। मतलब कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रीज़ के बीच में, ओके, ग्लोबली। अब दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है, इस बार जो दूसरा टर्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ। अभी तक क्लाइमेट चेंज को पब्लिक हेल्थ से नहीं जोड़ा गया किसी भी कॉप में, बट इस बार इस कॉप COP28 में पहली बार क्लाइमेट चेंज को पब्लिक हेल्थ से भी जोड़ा गया है। इस बार COP में ये भी डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है और हमें किस तरीके से उसे भी निगलेक्ट नहीं करना है, किस तरीके से हमें उसे भी बेटर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजीज थी और इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके इस पूरे COP28 से में आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी डे बाय डे वो हम डिस्कस करेंगे हर एक क्लास में, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी आती जाएंगी और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, क्रिटिकल लग रही है और आपको नहीं क्लियर है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।